नमस्कार। मैं नयन गुरु एस्ट्रोलॉजर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। सभी को कल रक्षाबंधन की मुबारक। और इसके साथ मैं रक्षाबंधन के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है और रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का एक प्रतीक त्यौहार है। रक्षाबंधन पे बहनों की आवाज़, बहनों का प्यार मिलता है और बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उनकी यानी कि अपनी रक्षा की उनसे संभावनाएं रखती हैं और भाई ऐसे समय में उनको वचन देता है और प्यार से वो रक्षा का बंधन। चलिए तो बात करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। ये त्यौहार एक ऐतिहासिक महत्व भी रखता है, यानी कि महाभारत के टाइम में जब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया तो जब वो चक्कर, सुदर्शन चक्कर वापिस उनकी उंगली में आया तो उनकी उंगली कट गई थी, खून बहने लगा था। द्रौपदी ने जब ये देखा तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला काट के और श्री कृष्ण जी की उंगली पे बांधा था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि द्रौपदी, मैं ता जिंदगी तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। तो उन्होंने भाई बहन का ये एक अनूठा प्यार प्रेम दर्शाया था, जो कि एक इतिहास बना रक्षाबंधन के रूप में। इसी तरह से और भी कई कथाएं हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष 2023 में रक्षाबंधन आपके कोई 30 को कह रहा है अगस्त को, कोई 31 को कह रहा है। चलिए आप बात करें। पूर्णिमा शुरू होती है 30 अगस्त को सुबह 10:45 पौने 11 के करीब और धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि में चंद्रमा आएंगे, वहाँ से शुरू होती है ये। और उसी तरह से ये 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक पूर्णमासी का प्रभाव रहेगा और ये श्रावण मास की पूर्णिमा है, यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अब कुछ कह रहे हैं कि 30 को मनाएं, कुछ कह रहे हैं 31 को मनाएं। अब समय तो यही है, उसमें भी विघ्न आ रहा है। तो उस विघ्न, जो वो विघ्न है वो 11 बजे से लेके 30 तारीख को और रात के 9 बजे तक है। यानी कि या तो आप रात के 30 तारीख को रात के 9 बजे के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, या फिर 31 तारीख को सुबह 7:05 से पहले मना सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो, जो बहनों को समय उचित लगे, यानी कि बहनों की प्रायोरिटी है यहाँ पे कि क्योंकि उन्होंने जाना है भाई के घर, उनकी पुकार पे ही भाई जो है आगे आएंगे, उन्होंने ही, बहनों ने ही भाई को याद करना है। तो वो अपना समय देखें कि कई बहनें हैं कि जो 31 को नहीं जा सकती सुबह इतनी जल्दी, या 30 को नहीं पहुंच सकती। कई हैं जो 30 की बजाय 31 को जाना करना पसंद करेंगी। चलिए, तो उन दोनों में से जो उनको पसंद हो, 30 की रात के 9 बजे के बाद या 31 अगस्त की सुबह 7:05 से पहले, सूर्य निकलने के बाद
जो भी आपका वहाँ सूर्य का टाइम है, तो ऐसे समय में आप राखी बांध सकती हैं। वो शुभ समय है आपके लिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये तो रही ये राखी के बांधने की बात। और राखी बांधें, तिलक लगाएं, उसी तरह से पूजा करें, भाई के माथे पे तिलक लगा के और उनको मिठाई खिलाएं। जो भी आप अपने नियमों के अनुसार करते हैं, इस त्यौहार को उसी तरह से मनाएं, खुशियों से मनाएं और भाई बहन के प्यार को बढ़ाएं। आजकल कितने किस्से हो रहे हैं, प्रॉपर्टी और कोई बात ही नहीं रह रही है, भाई बहनों के झगड़े और कोई बात ही नहीं है। भाई बहन माँ बाप आपस में झगड़ते रहते हैं प्रॉपर्टी के लिए, किसी ने अपने साथ भी नहीं लेके जाना। तो यहाँ ये प्यार आप बढ़ाएं और इस प्यार को दर्शाएं, तो आपका जिंदगी सुधर जाएगी। ये एक बात है इस त्योहार की। चलिए अब मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको बताऊं कि किन राशियों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा इस त्योहार का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंभ राशि में चंद्रमा का संचार शनि के साथ शुभ नहीं है इस पूर्णमासी का। उसके सामने सूर्य देव हैं, चंद्रमा के लिए ठीक है, मगर शनि सूर्य का आमना सामना थोड़ा सा शुभ नहीं है, अशुभ ही है। दूसरा, सूर्य बुध के साथ हैं और चंद्रमा शनि के साथ है। वहीं से केतु चंद्रमा को देख रहे हैं, शनि को भी देख रहे हैं, वो भी थोड़ा सा शुभ नहीं है। तो यानी ये मैं एक नेचुरल ब्रह्मांड के घटनाओं के बारे में प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको, मेरी अपनी, कि संभव हो सकता है दुर्घटनाओं का नेचुरल, यानी कि जो कि अनरिक्वायर्ड है। कैसे कि तूफान आ सकते हैं, समुद्रों में ज्वार भाटे ज़्यादा हैवी हो सकते हैं, उसी तरह से कोई भी अर्थक्वेक वगैरह भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ यानी कि टेंशन्स बढ़ सकती हैं आपस में, देशों में भी, इन राशियों के आमने सामने से। चलिए अब मैं जिन राशियों के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी ध्यान से सुने। जहाँ ये बात मैंने बताई मौसम और उसके प्रेडिक्शन के बारे में, वहीं मैं बता रहा हूँ आपको कि मेष राशि के जातकों को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है इसमें। आप फ़ायदा उठाएं इस पूर्णमासी का, काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा आपको और इस त्यौहार को भी अच्छे से मनाइएगा। उसी तरह से अगली राशि है टॉरस, वृषभ राशि। आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। आप जहाँ प्रोफेशनली भी साउंड होंगे और कहीं व्यापार वगैरह में भी आपको अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद है। इसके बाद जो राशि आती है सिंह राशि। बेशक सूर्य शनि आमने सामने है, लेकिन संचार ठीक है, तो आप यहाँ व्यापार और शादी विवाह के मामले में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसी तरह से जो है अगली राशि वर्गो, कन्या। कन्या राशि के जातक यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से, और वो यहाँ कोई ऋण वगैरह का उन पे है दिक्कत, तो उसमें भी इनकी मदद हो सकती है, और साथ में बीमारियों से भी बचाव की। इसके बाद अगली जो राशि है वो है स्वयं जहाँ से चंद्रमा संचार कर रहे हैं कुंभ। तो कुंभ राशि के जातकों को भी फ़ायदा अच्छा हो सकता है, व्यापार में, सर्विस मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर में लक्ष्मी माता की कृपा हो सकती है। और इसके साथ साथ जो है धनु राशि के जातक जो हैं उनको भी फ़ायदा हो सकता है काफ़ी अच्छा, और आपको यात्राओं से भी लाभ होगा। इसके साथ साथ
आपको फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक बनेगी। इन राशियों को अच्छा फायदा है, दूसरी राशियों को इनकी निस्बत फायदा होगा तो कम ही होगा। और जिन राशियों को सावधान रहना है वो है मीन राशि, उसके बाद कर्क राशि, और इसके साथ साथ वृश्चिक राशि जो है। आप थोड़ा सा सावधानी रखें। इस पूर्णमासी के त्यौहार की शुभ मनाएं, और उस त्यौहार से मतलब मैं इस पूर्णमासी के जो संचार है उसके बारे में कह रहा हूँ। अपने व्यापार वगैरह में फाइनेंशियल पोजीशन में सावधानी रखें तो आप पे भी माता लक्ष्मी की कृपा संभावित है। इसके अलावा जो दूसरी राशियां हैं उनमें नॉर्मल वे से फायदा हो सकता है, और आप इस त्यौहार को शुभ मनाएं। और इस त्यौहार पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। चंद्रमा को ज़रूर देखें आप, और चंद्रमा को अर्घ दें कच्चे दूध का चावल डाल के, और सफ़ेद उसमें थोड़े से तिल डाल लें, तो आप उसको चंद्रमा को अर्घ देंगे और शिव जी का उपासना करेंगे, और तो ये पूर्णमासी आपको शुभ फलदायी हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। इसके साथ साथ इस त्यौहार को, इस पूर्णमासी पे शुभ तरीके से मनाएं। बहनें अपने भाइयों को बुलाएं, बहनें अपने भाइयों के पास जाएं, बहनें अपने भाइयों को दूर हैं तो टेलीफोन करें, उनको इस त्यौहार के बारे में ज़रूर मुबारकबाद दें, और उसके एवज़ में भाई अपनी बहनों को अपनी श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार उपहार स्वरूप जो भी देना चाहें ज़रूर दें, और आपस में प्यार बांटें। यही मेरा संदेश है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और इसके साथ ही आपको ये त्यौहार मुबारक हो। नमस्कार, जय हिंद।